हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूमिति के पार्ट 8 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे। इस पार्ट में आने वाले सभी सूत्र समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति के लिए। क्योंकि कक्षा 10वीं में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसमें जो त्रिकोणमिति पार्ट है उसका आधा भाग कक्षा 9वीं में दिया है और आधा अगला भाग आपको कक्षा 10वीं में पढ़ना है। तो भले ही यहाँ तक मैंने अपना जो लगभग कक्षा 9वीं में एग्ज़ाम में आने वाला पोर्शन पढ़ा दी हूँ, लेकिन ये जो पार्ट है ये सूत्रों के लिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इसके सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं सिर्फ इस पार्ट के सारे सूत्र समझाकर आप लोगों को ये वीडियो भेजूँगी। आप लोगों को फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है और वह नोटबुक में नोट करना है कि इसको आप कहीं घुमाए नहीं। नेक्स्ट ईयर ये बहुत ही काम का चीज़ है, आपको बहुत ही उपयोगी पड़ेगा कक्षा 10वीं के भूमिति के त्रिकोणमिति के लिए। इसलिए ये जो अभी वीडियो में बना रही हूँ, जो भी मैथ्स 2 का, वो कक्षा 10वीं के हिसाब से बना रही हूँ। तो इसी हिसाब से सोच के आपको नोटबुक में या पेज पर कहीं भी आप जहाँ भी लिखें इसे संभाल कर रखना है, घुमाना नहीं है। तो चलो हम देखते हैं कि पहले त्रिकोणमिति का परिचय लेते हैं, उपयोग लेते हैं और उस पर आधारित एक कृति करते हैं जो हमारे किताब के फ्रंट पृष्ठ पर ही दिया गया है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय लेते हैं। त्रिकोणमिति का अंग्रेजी में जो नाम होता है ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उसको 3 भाग शब्दों में बांटें तो ये ट्राइगोनोमेट्रन होता है। ये तीनों भी ग्रीक शब्द है। ग्रीक में इसका अर्थ होता है 3, गोना का मतलब होता है भुजाएं और मैट्रन का मतलब होता है मापन। तो ट्राई मतलब 3, गोना मतलब भुजाएं, पैटर्न मतलब मापन, 3 भुजाओं का मापन। तो यहाँ लिखा गया 3 भुजाओं का मापन ही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, समुद्र में जहाजों से तीर्थस्थान की दूरी ज्ञात करना, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग भाग में भी इसका उपयोग होता है, खगोल शास्त्र, नौका शास्त्र इत्यादि जगहों पर त्रिकोणमिति का गणित की यह एक शाखा है, इसका उपयोग होता है। तो इन सब में से एक कृति हम लोग छोटा सा करने वाले हैं जो मैं सिर्फ बोर्ड पर समझा रही हूँ। कभी मौका मिला तो आप अपने खुले मैदान में ये करके देख सकते हैं और नहीं तो फिर स्कूल खुलने पर हम ये कृति एक बार जरूर दोहराएंगे कक्षा 10वीं में। तो ये इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो चीज़ उपयोगी होने वाला है वो है कि यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमने पार्ट 3 के आखिरी प्रश्न संग्रह में कृति करते हुए समझा था। आखिरी प्रश्न संग्रह 3.4 था और उसमें हमने समझा था कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं और उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर हम उपयोग में ला रहे हैं संगत भुजाएं समानुपात में, इस शर्त का उपयोग कर रहे हैं। तो ये याद करने के लिए बात बताया गया है, पिछले पार्ट का है, तो ये याद रखना है। त्रिभुज ABC यदि समरूप है त्रिभुज PQR के तो AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR बराबर होगा AC बटे PR। 3 भुजाएं इसकी संगत समानुपात में होगी, 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की। और कारण हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब कृति क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, जैसे ये सारे उपयोग दिए गए हैं उसमें से हम पेड़ की ऊंचाई वाला आसानी से कर सकते हैं। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने की कृति करो। तो इसके लिए जो ये तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के हल करने के लिए लिया गया है, असली डायग्राम आप अपने किताब में भी देख सकते हैं। आप अपना किताब उठाइए और वहाँ देखिए, यहाँ पर जो बना हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पेड़ बना हुआ है। इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो स्केल लेकर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कैसे ऊंचाई ज्ञात करना है, जब इसकी छाया बनती है सुबह 11 से 12 के बीच में, जब छाया बने तो उसका हम छाया की सहायता से इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है,
कि आपको यहाँ पर ये पेड़ की जो छाया बन रही है, दिखाई दे रही है, तो इसका मापन कर लेना नीचे का। ये मापन तो हम नहीं कर सकते, ये मापन हम कर सकते हैं अपनी पट्टी सेंटीमीटर की सहायता से, या इंच टेप में मीटर की सहायता से। इंच टेप का उपयोग कर सकते हैं, जो लंबा होता है उसमें 1 मीटर तक, 2-3 मीटर तक लंबा होता है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमें क्या करना है, सिर्फ यही नहीं करना है, ये तो छाया की लंबाई है, तो क्या ये पूरे पेड़ की ऊंचाई है क्या, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक लकड़ी लेना है जो हमारे आस पास हो, सीधी लकड़ी हो कुछ हाइट की, उसको लेकर पेड़ के समांतर ही, पेड़ यहाँ पर उसके साइड में लेकर खड़े हो जाना है। उसी समय कोई एक का, अपने दोस्त का सहारा लेना है, खड़े होकर फिर यहाँ पर उसकी छाया बनने देना है। तो हम क्या करेंगे, इस लकड़ी की छाया का लंबाई नोट करेंगे। लकड़ी की लंबाई तो हम नोट कर ही सकते हैं, क्योंकि लकड़ी को हमने चुना है, तो हम अपने हाइट के बराबर का या उससे छोटा चुनेंगे। तो लकड़ी का हाइट हम जानते हैं, लकड़ी की छाया की लंबाई हम जानते हैं, और पेड़ की छाया की लंबाई हम जानते हैं। तो ये हम देख रहे हैं ना, इस बुक में जैसा दिया गया है ना, यही कृति को यहाँ किया जा रहा है। अब हम हल करेंगे। तो ये अभी हमने क्या क्या नोट कर लिया है, पेड़ की छाया की लंबाई नोट कर ली है, लकड़ी की छाया की लंबाई नोट कर ली है, और लकड़ी की लंबाई नोट कर ली है। तो अब इसको कैसे हल करते हैं, हल करते समय हम समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात का उपयोग करेंगे। तो वही डायग्राम यहाँ त्रिभुज के रूप में बनाया गया है। तो कैसे ये दो त्रिभुज समरूप है, जब तक ये दो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, हम इसका जो है पेड़ की छाया की ऊंचाई हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया गया कि ये जो ए बी को ना पेड़ माना गया है, जैसे देखो यहाँ डायग्राम बनाया गया है, ए बी पर पेड़ को खड़ा गया है, और जो बी सी है वो पेड़ की छाया है। वो किसकी वजह से बन रही है, सूर्य जब ठीक इसके पीछे होगा, उसकी किरणें, ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो पेड़ की छाया बन रही है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो पी क्यू है वो लकड़ी की लंबाई है, लकड़ी की ऊंचाई है, और ये लकड़ी की छाया है क्यू आर, और सूर्य की किरणें पड़ रही है, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ दिखाया गया, उसकी किरणें पड़ रही हैं, तो ये लकड़ी की छाया बनी है। तो हमने 3 लंबाई ज्ञात कर लिया, पेड़ की छाया, लकड़ी की छाया, लकड़ी की लंबाई, सब एक्स वाई जेड के रूप में स्मॉल लेटर में लिखा गया। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो बने हैं ना, वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लकड़ी भी लंबवत खड़ी है, पेड़ भी लंबवत खड़ा है जमीन पर। तो इस तरह से, और सूर्य की किरणें के साथ छाया के साथ मिलकर ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और दोनों समकोण त्रिभुज क्या है, समरूप हम मान लेते हैं। किस कसौटी से, ये जो यहाँ का बना हुआ कोण है, ये कोण सी जो है, कोण आर, ये दोनों बराबर हैं। तो को कसौटी से ये समरूप हो रहे हैं। ये कसौटियाँ आपको 10वीं कक्षा में मिलेगी पढ़ने के लिए। तो हमें कसौटियाँ नहीं देखना है, हम बस ये सोच सकते हैं कि ये दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर आकृति से। जैसे ये समरूप हो गए, तो इनके हम संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी आर। कारण होगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। तो ये हमने लिख लिया है, देखो यहाँ से ही बनाया है। ये जो ए बी है उसके साथ पी क्यू का जोड़ी लिया, ए बी सी के साथ क्यू आर का जोड़ी लिया, और ये ए सी के साथ हमने पी आर का जोड़ी लिया। ये संगति बनी हुई, शीर्ष बिंदुओं की एक ही संगति बनी हुई है बी सी के साथ पी क्यू आर। तो उसके आधार पर हमने इसे लिया। अब हम मान रखते हैं, तो हम देख रहे हैं हमें मान कहाँ कहाँ रखना है। ए बी का मान, ए बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई, तो उस पर एच मान लिया है। और जो पी क्यू दिया, पी क्यू कहाँ पर है, ये लकड़ी की ऊंचाई है, तो यहाँ पर हमने उसको जेड लिखा है, तो जेड ले लिया। और बी सी क्या है, पेड़ की छाया है एक्स, और क्यू आर क्या है, लकड़ी की छाया वाई। यहाँ पे मान रख लिया। ए सी और पी आर है ही नहीं, तो उसको नहीं लेना है। उसके बाद तिरे गुणा कर देंगे, तो एच गुणे वाई बराबर है एक्स जेड, और इसलिए एच बराबर एक्स जेड बटे वाई। तो अगर यहाँ कोई संख्या हम लेके मापन किए होते, तो जरूर यहाँ उत्तर सेंटीमीटर या मीटर में आ गया होता। तो इस तरह से हमने पेड़ की ऊंचाई, एच क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इस कृति द्वारा ज्ञात कर ली।
XZ/Y। तो यहाँ अगर नंबर होता तो आसानी से ये कट जाते हैं या दशमलव में ये उत्तर आ जाता पेड़ की ऊंचाई का। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है कि त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम जिस चीज़ का ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते अपने स्केल से, उसको भी हम त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए त्रिकोणमिति की यह शाखा बहुत ही उपयोगी है, इन जगहों में इसका उपयोग होता है। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट करके रखो, इस हिसाब से नोट करो कि आपको कक्षा 10वीं के लिए ये उपयोगी पड़े और आप ये नोट्स घुमाओ नहीं, संभाल कर रखो। थैंक यू।